अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका विद माफिया। आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सुबह के 4 बज रहे थे, 5, क्योंकि आपको पता ही है कि सुबह उठकर जो काम हो जाते हैं ठीक है। और मैं सुबह में ही लंच बना लेती, तो मुझे आज कढ़ी बनानी थी, इसलिए मैं सवेरे उठ गई थी और बनाने रख दी थी। और उसके बाद मैंने सारे काम कर लिए थे। तो हम आज बात करेंगे कि हम इंटेलिजेंट स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर बात होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप हाउसवाइफ हो या होम मेकर्स हो, ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो होती हैं उन ख्वातीन के लिए होती हैं जो घर पर बैठी हुई हैं, मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, अपने घर को संभाल रही हैं, होम मेकर्स हैं और लाइफ में कुछ करना चाहती हैं। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए काम आएगी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियो में कई बार कह चुकी है, अपने आप को गिल्ट फील कराना बंद करें कि आप हाउसवाइफ हैं और आप होम मेकर से, कि हम तो घर में ही रहते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। देखिए, ये जो आप होम मेकर से प्लस हाउसवाइफ है, ये कोई आप ऐसे ही नहीं बन गए। इसके लिए भी आपको दिन रात पूरा दिन लगना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो इस गिल्ट में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि आप हाउसवाइफ हैं। आप वो हैं जिससे घर चलता है। तो आज की बात हम कर रहे हैं कि हम अपने आप को स्मार्ट और इंटेलिजेंट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आप अगर अपने आप को स्मार्ट और एक्टिव बनाना चाहते हैं और इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप औरों से नुमाया नज़र आए, तो सबसे पहले तो अपना कंपैरिजन किसी से भी, मतलब किसी से भी ना करें। आप जो हैं, जैसी हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करें, बल्कि आप ऐसे बन जाइए कि लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ रूल्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में लाने पड़ेंगे। देखिए, हमें इसके लिए कोई एग्ज़ाम पास नहीं करना, किसी चीज़ की तैयारी नहीं करनी, हम खुद घर में रहकर अपने ऊपर ये सब कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव, यानी कि खुद से प्यार करना पड़ेगा। देखिए, जो हम हाउसवाइफ होते हैं, होम मेकर्स होते हैं, हम घर में रहते हैं, तो सबसे पहले तो हम सबका ध्यान रखते रखते अपने आप को भूल जाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम सबके साथ सबका ध्यान रखते रखते, पूरे घर की ज़रूरत पूरी करते करते अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं और अपने आप से प्यार करना ही बंद कर देते हैं। बस हमने खाना खाया तो नहीं खाया, हमने बाल बनाए तो बस ठीक है, हमारे कपड़े ऐसे ही हो रहे हैं, हम खुद से ही प्यार करना छोड़ दें। तो सबसे पहले, अगर आपको स्मार्ट बनना है, एक्टिव बनना है, तो आप चाहती हैं कि आप लोगों में नुमाया नज़र आए, तो सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना सीखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप घर वालों की फ़िक्र करना छोड़ दीजिए। अपने घर वालों के लिए जो करती हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा करती हैं, लेकिन अपने बारे में भी सोचें। तो उसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप डेली न्यू बिल्कुल न्यू कपड़े पहने, अपने कपड़ों को कुछ इस तरीके से बनाएं कि आप उन्हें डेली यूज़ में यूज़ करें और हर वक्त अपने आप को अप टू डेट रखें। अप टू डेट का मतलब ये नहीं कि आप सजी संवरी बनी रहें, बस इस तरीके से अपने आप को रखिए कि अगर अचानक से कोई आपके घर आ जाए या आपको अचानक से कहीं जाना पड़े, तो आप उसके लिए रेडी रहें। और अपनी डाइट का ध्यान रखें और अपने इस डाइट को ध्यान रखते हुए अपने ऊपर भी ध्यान दें। तो उसके लिए आपको सुबह में सबसे पहले जल्दी उठना पड़ेगा। अच्छा जी, अब बात आती है हमारी दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है कि अपने आप को चैलेंज करें, चैलेंज योरसेल्फ। जी हाँ, अब देखिए, हम जो ख्वातीन होती है, शादी के बाद अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देती है, और जहाँ हमारे बेबी हुए और हम मदर्स बने, तो हम अपने ऊपर ध्यान
देना बंद कर देते हैं, उससे क्या होती है, हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, डार्क सर्कल्स होने शुरू हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो हमारे ऊपर मोटापा आना शुरू होता है। तो अपने आप को चैलेंज करिए कि आपका जितना वज़न था शादी से पहले उतना करेंगी। जब आप अपने आप को चैलेंज करेंगी तो तभी आप अपना ध्यान रख पाएंगी, और आपसे बेहतर आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आप अपने आप को खुद बदल सकती है, लोग आपको बदल नहीं सकते, सिर्फ आप खुद को बदल सकती है। तो अगर आप अपने आप को बदलना चाहती है तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपने मोटापे का ध्यान रखिए, और अपनी ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखिए, और अपनी स्किन का भी ध्यान रखिए। अच्छा जी, अब बात आती है हमारी तीसरे पॉइंट की तरफ कि आप अपना टाइम कहाँ वेस्ट करती है। आप देखिए, हम में जो गंदी आदत होती है, सबसे ज़्यादा तो हम सुबह ही उठते ही मोबाइल ले लेते हैं और उसे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। दूसरा, जहाँ कोई आया हमारे पास, आस पड़ोस से कोई आया, तो हम उससे घंटों दुनिया की बुराई करते रहते हैं और दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं। तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। अच्छा जी, और अगर किसी का फ़ोन आया तो हम उसमें भी घंटों अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो अपने टाइम को एक ऐसा टाइम बनाएं कि आपके पास फालतू बातों के लिए टाइम ही ना हो। अपनी बातें, आप ये नहीं कहते कि अपने रिश्तेदारों से बात ना करें या अपने जानने वालों से बात ना करें, करें, लेकिन फालतू की बातें उससे गुरेज करें। फालतू की बात, आप ख़्वातीन समझ ही रही होंगी कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो ख़्वातीन होती हैं, हमें इधर-उधर की बातों से ज़्यादा मतलब होता है। हमारे घर में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये कभी ध्यान नहीं देते। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपनी कमियों को पहचानें। देखिए, हम में से कुछ ख़्वातीन ऐसी होती हैं, मैं भी, आप भी, कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम में इतनी सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी गलती नहीं है। तो देखिए, इंसान कोई फरिश्ता नहीं है, गलतियों का पुतला है, और बार-बार हमसे गलती होती है। इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। अगर आपने अपनी एक गलती से कुछ सीखा है तो आप नेक्स्ट टाइम उस गलती को दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप अपनी गलतियों को समझ लें और उसे दूर करके आगे बढ़े तो आप देखिएगा आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप जो बनना चाहते हैं वो टाइम वो पास कर चुके हैं। एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं उनके साथ रहिए, और ऐसे लोगों के साथ रहने से क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी और ये लोग आपको हमेशा नई सीख देंगे। अच्छा जी, अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, आपको दूसरों से नुमाया नज़र आना है और स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना है, तो अपने आप को कमतर समझना छोड़ दीजिए। देखिए, अपने आप को कमतर मत समझिए। आपको जैसा अल्लाह ताला ने बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, और आप उन लाखों लोगों में से हैं जो इस चीज़ के लिए तरसते हैं कि ये वाली चीज़ हमारे पास हो, और हम जो इंसान हैं वो कभी खुश हो ही नहीं सकते। जो हमारे पास होता है हम उसकी कभी कदर नहीं करते, और जो दूसरों के पास होता है बस उसी की इच्छा करते हैं। तो अपने आप को दूसरों से कमतर मत समझें, और दूसरों को देखकर अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार ना बने। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा हुआ है कि सीखना कभी भी मन मत करिए। देखिए, अब ये मत सोचिए कि हमारी तो शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है सीखने की। स्किल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे कभी भी कहीं भी काम आ सकती है, और अगर हमने कुछ सीखा हुआ है तो हमारे आने वाले टाइम में हमारे काम आएगी। तो अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट और बर्बाद ना करके अपने गोल पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है। अच्छा जी, बहुत सी ख़वातीन होती हैं ऐसी कि उनके काम ऐसे ही पड़े रहते हैं और वो अपना वेस्ट टाइम कर रही होती है मोबाइल में, कहीं
इधर उधर की बातों में, कहीं इधर खड़े होके, बाहर खड़े होके, दूसरों के पास बैठ के। तो ये जो स्मार्ट ख़वातीन होती हैं वो इस तरीके से नहीं करती, वो सिर्फ़ अपने काम से काम रखती हैं, अपने बच्चों से, अपने घर से काम रखती हैं और अंदर अंदर अपना काम करती रहती हैं। उन्हें दूसरे लोगों में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, जो स्मार्ट और ख़वातीन होती हैं, अगर आपको बनना है तो वो शो ऑफ़ नहीं करती। शो ऑफ़ बिल्कुल भी मत कीजिए और दूसरों को अपने से कमतर भी मत समझिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा घमंडी होते हैं और अपनी दौलत का, अपनी खूबसूरती का और जो भी अल्लाह ताला ने उन्हें चीज़ें मैसर कर रखी है उन सब का दिखावा करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें और आप ऐसे अपने दिल में बिल्कुल भी बात ना लेकर आएँ। अच्छा जी, ये स्किल्स ऐसी स्किल्स होती हैं जो हमें दूसरों से नुमायाँ बनाती है। और तीसरा, आप अपने बच्चों पर बेहद ध्यान दीजिए। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, देखिए आपके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इस वक्त आपकी ज़रूरत है। जब वो बड़े हो जाएंगे उन्हें आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो चीज़ें आप अभी उनके दिल में डाल देंगे, उन्हें प्यार सिखाएंगी, नफ़रत सिखाएंगी, वो सब अभी कैच करेंगे। तो जितना हो सके उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उन्हें अच्छे से अच्छा सिखाएं। जो स्मार्ट ख़वातीन होती है और इंटेलिजेंट ख़वातीन होती हैं वो ऐसा ही करती है, अपने बच्चों को बुरी सीख वो कभी भी नहीं देंगी। लेकिन जो औरत नहीं चाहती कि उसके बच्चे अच्छा बातें सीखें या दूसरों में इससे आपके और आपके रिश्तेदारों में जो मनमुटाव है वो अपने बच्चों के बीच मत आने दीजिए, वरना आपको तो एक इस दुनिया से चले ही जाना है, लेकिन उसका असर आपके बच्चों पर रह जाएगा। तो ये नफ़रत अपने बच्चों में बिल्कुल भी मत डालिए। अच्छा जी, आप आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट ख़वातीन होती हैं वो अपना टाइम बर्बाद ना करके अपना काम टाइम से करती है। अब देखिए, जब आपका काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगा, आप अपना काम को जल्दी जल्दी से पूरा कर लेंगे, अपने बच्चों को भी ध्यान देंगे, अपने घर पे भी ध्यान देंगे, तो सभी को भी अच्छा भी लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और अपनी लाइफ अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ख़ास बातें जो हम ख़वातीन को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाती है। तो आप बताइएगा आप इस बारे में क्या कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं आपके लेकर आते रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।